मेरे पास ऐसे कई सवाल आते हैं। लड़कियां बताती हैं कि वो जब करते हैं उनके वहाँ से फव्वारे निकलते हैं। मेरे पास तो कई ऐसे सवाल भी आते हैं कि लड़के बोलते हैं कि मैम मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो बताते हैं कि उनके पार्टनर के वहाँ से करते वक्त फव्वारा निकलता है। बट अफसोस की बात तो ये है कि जब मैं करता हूँ मेरी पार्टनर के वहाँ से फव्वारे क्यों नहीं निकलते। आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिए, आगे तक बिल्कुल देखिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप आपके पार्टनर के वहाँ से फव्वारा कैसे निकाल सकते हो, ऐसे कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ऐसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो ताकि आप भी अपने पार्टनर के वहाँ से फव्वारा निकाल सको। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट नहीं करते। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोमा, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं। काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं ताकि आजकल मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करती हूं कि सेक्स रिलेटेड एजुकेशन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं कि आप अपने पार्टनर के वहाँ से फव्वारा कैसे निकाल सकते हो। पहले तो हम ये जानते हैं कि फव्वारा होता क्या है, वो निकलता क्यों है और कैसे निकलता है। फव्वारे को हम दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश में फीमेल इजैकुलेशन या फिर स्क्विटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने पार्टनर के साथ कर रहे होते हैं या फिर हम उसके अंदर उंगली डालते हैं या कोई औजार जैसे कि डिल्लो वगैरह या फिर आपका ही सामान आप अगर अंदर डाल रहे हो और करते वक्त जिस पानी का बौछार निकलता है उसको हम कहते हैं स्क्विटिंग। फीमेल एजैकुलेशन मतलब फव्वारा। आपको समझ में आ गया होगा कि जो पानी निकलता है हमारे पार्टनर के नीचे से और वो भी बहुत ही स्पीड से, उसका नाम होता है फव्वारा। तो चलिए मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप करोगे तो आपका तो डेफिनेटली लिखा हुआ है कि आप आपके पार्टनर के वहाँ से फव्वारा निकाल सकते हो। पहला चीज़ जो आपको करना है अराउजिंग। अराउजिंग का मतलब आपके पार्टनर को आप उत्तेजना पैदा कराओ, क्योंकि जब तक आपकी पार्टनर को उत्तेजना फील नहीं होगी वहाँ फव्वारा तो निकलेगा ही नहीं दोस्तों। फव्वारा निकलने का भी टेक्निक है, इसीलिए मैं यह वीडियो आपके लिए लाई हूँ और इसमें बता रही हूँ कि आपको किन किन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। पहले जैसे मैंने बताया कि आप अराउज करो, मतलब आपके पार्टनर को उत्तेजना करो। आप वहाँ पे फव्वारा पैदा करने के लिए सबसे जो बेस्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं वो है आपकी उंगलियाँ। तो पहला पॉइंट मैं आपको उंगलियों के बारे में बताऊंगी। फव्वारा निकालने के लिए पहले तो आप अपनी उंगलियों को हुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे मतलब आपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में अराउज नहीं फील कराओगे, मतलब उसको उत्तेजना फील नहीं कराओगे, फव्वारा तो निकलेगा ही नहीं। अब मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। फिंगर को आपके 2 फिंगर 2 उंगलियों को आप हुक की तरह बनाओ, वहाँ आपके पार्टनर के अंदर इंसर्ट करो और उसको हिलाने की कोशिश करो इस तरह। इस तरह से उसको हिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके फीमेल के पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं क्लिटोरिस के ऊपर, जिससे एक फ़ीमेल पार्टनर को उत्तेजना महसूस होती है। आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो कि क्लिटोरिस होता क्या है। उसी चीज़ पे ही अगर आप फोकस करोगे तो 100% है कि आपके फीमेल पार्टनर का फव्वारा ज़रूर निकलेगा। बस कुछ टेक्निक का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया, उंगलियों को आप हुक की तरह यूज़ कीजिए, उसको हिलाइए और उसको उत्तेजना फील करिए। आपका दूसरा हाथ भी खाली है, इस हाथ से या फिर आप थंब से या फिर उंगलियों से उसके क्लिटोरिस को इस तरह से आप मूवमेंट दीजिए। देखिएगा 5 मिनट से भी पहले या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट फव्वारा पानी ज़रूर निकलेगा। दूसरा पॉइंट ये है डिल्डो। आप अगर आपकी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डिल्डो का भी यूज़ कर सकते हो, पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डिल्डो ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखेपन से हो सकता है कि आपके पार्टनर को इरिटेशन हो और कुछ हो ही ना और मज़ा ही ख़त्म हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपके पास ल्यूब्रिकेंट नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट मिल रहे हैं, अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो बेस्ट जो चीज़ है वो है आपका नारियल का तेल। आप
ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, जिसमें इरिटेशन भी नहीं होगी और लिब्रिकेशन भी बनी रहेगी और आपके पार्टनर को मज़ा भी आएगा और पानी भी निकलेगा दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है आपका पेनिट्रेशन, मतलब अंदर बाहर करना। ठीक है, किसी किसी लड़कों का जो होता है औजार वो बहुत ही स्ट्रेट होता है, उसमें कभी कभी आपके फीमेल पार्टनर को मज़ा ही नहीं आता। उस चीज़ में आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो औजार है वो थोड़ा सा टेढ़ा रखो, क्योंकि आपको फव्वारा निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि अंदर बाहर किया और छोड़ दिया, आपको मज़े लेना है, फव्वारे देखने हैं भाई। आप अपने औजार को थोड़ा सा टेढ़ा करिए और थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट लीजिए, और दूध आपके हाथों खाली हैं, हाथों को प्लीज़ क्लिटोरस पे आप रखिए और उसके जो बॉल्स है उसको हिलाने की कोशिश करिए। देखिएगा इस टेक्निक से भी आपके पार्टनर का फव्वारा बहुत ही जल्दी निकलता है। और उन लड़कों के लिए तो खुशी की बात है जिनका औजार ऑलरेडी थोड़ा सा अप डाउन होता है, टेढ़ा होता है, उनको तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनका जो सामान होता है वो डायरेक्ट क्लिटोरियस पे, मतलब लड़कियों के प्राइवेट पार्ट का जो उत्तेजना फील कराती है उस पार्ट को डायरेक्ट टच करता है, और उनके लिए बहुत ही इजी होता है कि वो अराउज फील करा सके, स्टिमुलेट फील करा सके और उनको फव्वारा निकाल सके। ये तो थी वो 3 टेक्निक जिससे आप अपने पार्टनर का फव्वारा निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा जब हम करते हैं तो ध्यान रखने वाली चीज़ इंक्लूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपने में ही लगे हुए हो, आपके पार्टनर को मज़ा नहीं आ रहा है, वो इरिटेट भी हो सकती है, आपसे दूर भी जा सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके पार्टनर को भी मज़ा आए और आप भी उस चीज़ का आनंद ले सको। पहली बात तो ये है कि आप ये जान लीजिए कि हर एक फीमेल का, मतलब हर एक फीमेल पार्टनर का फव्वारा नहीं निकलता। कुछ कुछ महिला ऐसे होती हैं जिनके हार्मोनल ही, मतलब उनके इंटरनल ही प्रोसेस ऐसे होते हैं कि उनके ब्लैडर से, मतलब जो वजाइना वाला उनका पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ से एक फ्लूइड निकलता है जब हम बाहर अंदर करते रहते हैं, उनके क्लिटोरस वाले पार्ट को जब हम टच करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना फील करता है, जिसके ज़रिए उनके ब्लैडर के ज़रिए वो पानी निकलता है। कभी कभी कुछ फ्लूइड्स भी निकलते हैं, मतलब दूसरे चिपकले वाले पदार्थ भी निकल जाते हैं। तो उन महिलाओं के साथ, जैसे आप अगर कर रहे हैं, एक बार आपने ट्राई किया, आप समझ गए कि इनका निकलता है, तो आप उनके साथ बार बार ट्राई कर सकते हैं। जिन जिन का नहीं निकलता है उसके लिए मैंने 3 टिप्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, आप ट्राई करिए। अगर फिर भी उनके साथ ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप उनके साथ फोर्स मत करिए, कि उनको ये मत बोलिए कि फव्वारा निकाल भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम रिलेशन में आते हैं, जब हम करते हैं, तो एक बॉन्डिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगली बार वो आपको शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट ना दिखाए। आपको अगर ये चीज़ करनी है तो प्यार में रहिए, प्यार से पेश आइए और अपने पार्टनर को समझिए और करिए। दूसरी जो चीज़ है आपको ध्यान देना, वो है जब हम घर्षण करते हो, घर्षण मतलब हो गया रगड़ना, उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्श ना हो। जैसे कि आपने उंगली तो डाल दिया, आप घिसने में लग गए हो भाई, ये मत कीजिए। क्या फिर आपने बहुत ही स्लो, जैसे चींटी रेंगती है ना, इतना स्लो, ऐसा भी नहीं करना है। आराम से कीजिए, उसको भी फील दीजिए, ताकि वो आपके सामने प्रूव कर पाए कि मेरा पार्टनर बेस्ट है और मैं तो फव्वारा निकाल सकती हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और जब भी आप अंदर बाहर कर रहे हो या फिर डिल्डो यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि महिलाओं का वो वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे उनको कोई नुकसान ना हो हमारे प्लेजर के चक्कर में। ठीक है, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और हाँ, जो मैंने 3 टिप्स आपको बताए हैं उसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आप मेरे को बताइए यूज़ करके कि क्या मैंने जो दिए हुए टिप्स आपके लिए काम आया या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँ। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो चलिए नमस्कार,
मैं हूँ डॉक्टर रोमा। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नर नारी हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है।